अच्छा, जब भी राजस्थान का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, महल, रेगिस्तान और वहां की रंगीन संस्कृति, यही सब ना? लेकिन इस जानी पहचानी तस्वीर के पीछे एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान, इनोवेशन और रिसर्च की है। तो सवाल यह है कि क्या राजस्थान की पहचान सिर्फ इन्हीं किलों और रेगिस्तानों तक ही सीमित है, या फिर इसके अलावा भी बहुत कुछ है जानने को? तो चलिए, आज हम इसी छुपी हुई कहानी को जानेंगे। वो कहानी जो साइंस और इनोवेशन से जुड़ी है और जो इस राज्य के आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रही है। शुरुआत करते हैं एकदम ताज़ा खबर से। हाल ही में जो 2025-26 का बजट आया है ना, उसमें साफ साफ इशारा है कि कई नए रिसर्च सेंटर्स पर जोर दिया जाएगा। और ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है राजस्थान के नॉलेज बेस को और भी मजबूत करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के सबसे बड़े एनवायरमेंटल चैलेंज की, मतलब विशाल थार रेगिस्तान की। देखिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान को हरा भरा कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दशकों से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और इसका जवाब छिपा है उन इंस्टीट्यूट्स में जिन्हें खास तौर पर इसी मुश्किल से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1959 से, जब जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम काजरी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई। और इसका मिशन एकदम साफ था: बढ़ते रेगिस्तान को रोकना और सूखी जमीन पर भी जिंदगी को मुमकिन बनाना। फिर काजरी की नींव पर ही आगे बढ़ते हुए एक और जरूरत महसूस हुई, स्पेशलाइजेशन की। तो 1987 में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आफरी की स्थापना भी जोधपुर में हुई, जिसका खास फोकस सूखे इलाकों में जंगल उगाने और उन्हें मैनेज करने पर था। और ये नेटवर्क यहीं खत्म नहीं होता, ये और भी बड़ा है। जोधपुर में डेजर्ट मेडिसिन पर रिसर्च से लेकर बीकानेर में खजूर जैसी खास फसलों और एरिड हॉर्टिकल्चर तक, मतलब राजस्थान ने रेगिस्तान में जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगभग हर पहलू पर रिसर्च की है। चलिए, अब जरा राजस्थान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर नजर डालते हैं, यानी वहां के एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पर। यह सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है, ये एक साइंस है जो लाखों लोगों का पेट पालती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि राज्य के एग्रीकल्चर जीवीए में पशुधन यानी लाइव स्टॉक और फसलें दोनों का योगदान लगभग बराबर है, मतलब 46% से भी ज्यादा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राज्य की इकोनॉमी के लिए ये दोनों ही सेक्टर कितने ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम खास तौर पर फसलों की बात करें तो देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रिसर्च सेंटर्स राज्य की कृषि ताकत पर फोकस करते हैं। जैसे भरतपुर में सरसों पर, तो अजमेर में बीजीय मसालों पर। हर सेंटर का एक ही मकसद है: पैदावार बढ़ाना। और जाहिर है, जो लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की। और हाँ, ये रिसर्च सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं हो रही है। जरा इन दो बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स को देखिए। एक है सूरतगढ़ फार्म, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, इसे रूस की मदद से बनाया गया था। और दूसरा है जैतसर फार्म, जिसे कनाडा के सहयोग से तैयार किया गया। तो आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर एक ग्लोबल सोच साफ नजर आती है। और जैसा कि हमने चार्ट में देखा, पशुधन भी उतना ही जरूरी है। बीकानेर में ऊंटों पर जो मशहूर नेशनल रिसर्च सेंटर है, वहां से लेकर टोंक में भेड़ और ऊन संस्थान तक, ये सभी सेंटर्स उस सेक्टर को एक साइंटिफिक बेस देते हैं जो राज्य की आधी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को चलाता है। तो अब बात करते हैं कुछ सबसे मॉडर्न और भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए गए कदमों की, जिनकी घोषणा हाल के बजट में भी की गई है। यहीं से राजस्थान अपनी अगली बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। बहुत छोटी लेकिन बहुत दमदार। कहानी शुरू होती है 1950s के इंजीनियरिंग रिसर्च से, फिर रेगिस्तान की चुनौतियों से जूझती है, और आज ये कहानी एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई है। ये लगातार आगे बढ़ने की कहानी है। और इस भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए अच्छा खासा निवेश भी हो रहा है। एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो नया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये खेती को और ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज के लिए नया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और इसके लिए तो और भी बड़ा अमाउंट है, पूरे 150 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि राज्य अपनी सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चुनौतियों को लेकर कितना सीरियस है।
और सबसे बड़ा निवेश देखिए, नए क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के लिए। कितना? पूरे 250 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही बोल्ड विजन है जो राजस्थान को एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में लीडर के तौर पर पेश करता है। वैसे बात सिर्फ इन बड़ी बड़ी योजनाओं की नहीं है। राज्य की इनोवेशन स्ट्रैटेजी का दायरा काफी बड़ा है। इसमें मधुमक्खी पालन से लेकर खनिजों तक हर चीज के लिए खास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात है। मतलब एक पूरी तरह से सोचा समझा अप्रोच है। तो इन सभी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और इन सारे निवेशों का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इन सभी डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर में पूरी बात इसी पर आकर टिकती है। देखिए, ये सिर्फ बिल्डिंग्स या दफ्तर नहीं है। राजस्थान में हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एक खास मकसद से बनाया गया टूल है, एक ऐसा औजार जिसका काम है कभी रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, तो कभी फसलों को बेहतर करना, या फिर भविष्य की टेक्नोलॉजी को आज ही तैयार करना। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। असल में एक पूरा R&D इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, जहां हर इंस्टीट्यूट एक बड़े कनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा हो और सभी आपस में नॉलेज और एक्सपर्टीज शेयर करें। और इसी सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। बात यह है कि राजस्थान सिर्फ अपनी परेशानियां नहीं सुलझा रहा है, बल्कि वो ऐसे समाधान तैयार कर रहा है जिनका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा इनोवेशन आगे चलकर सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। खैर, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।